दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मोरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 16 होने वाला है। अगर दोस्तों इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखेगा। सभी प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों रीजनिंग के कुछ सेट वाइज प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस टाइप के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि दिए गई श्रृंखला संख्या ज्ञात करें, यानी कि हमें यहाँ पर श्रृंखला संख्या दी है, इसे ज्ञात करके जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यही बताना है। तो दोस्तों ये एसएससी में सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों श्रृंखला को सोल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले उसका अंतर देखना होता है, उसके बाद उसका या तो भाग देखना होता है या फिर उसका गुणा या वर्ग या घन। इसमें कौन सा तरीका लगेगा? अगर आप इसका अंतर करोगे तो इसका अंतर क्या होगा, 580 में से 265 को घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर -315 हो रहा है। ठीक है, आगे का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर +108 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, +108। मतलब इसे हम अंतर से नहीं कर सकते क्योंकि अंतर कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरीका है। ध्यान से देखिए तरीका क्या है। अगर इस संख्या को जोड़ेंगे तो सभी को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 8 5 13, कितना हुआ है 13। ठीक है, उसी तरीके यहाँ से भी 2 6 8 8 5 13, यहाँ पर भी सभी को जोड़ने पर कितना हुआ है 13। यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 3 7 10 10 और 3 13, यहाँ पर भी सभी को जोड़ने पर कितना हुआ है 13 हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर भी ऐसी संख्या को रखना है जिसका योग जोड़ने पर 13 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर हम ऑप्शन ए को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 3 6 9 9 और 6 15, इसे जोड़ने पर 15, इसके बाद इसे जोड़ेंगे तो 4 और 9 कितने होते हैं 13। मतलब यही हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक और ऑप्शन को जोड़ते हैं। जैसे सी को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 8 14, यहाँ पर 14 हो रहे हैं। इसे जोड़ेंगे तो 3 और 8 11, 11 3 14, तो यहाँ पर भी सभी को जोड़ने पर 14। हमें चाहिए था 13 वाला, तो 13 वाला यानी कि सभी को जोड़ने पर 13 आया है ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 490। ठीक है, क्या आएगा 490। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी वाला 490। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास 3 आकृति है, उसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है तो यहीं पर बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों जब भी हम इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले पता करते हैं कि यहाँ पर 65 और यहाँ पर 181 कैसे लिखा है। जिस तरह से यहाँ पर 65 और 181 लिखा है उसी तरीके से यहाँ पर भी हम बताएंगे। तो दोस्तों आकृति में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इन संख्या को ऐसा कुछ करें कि हमारे पास 65 आ जाए। उसी तरह से यहाँ पर 6 8 9 को भी ऐसा कुछ करें कि हमारे पास 181 आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर संख्या हमारे पास बड़ी है तो हम क्या करेंगे, या तो उसका वर्ग करेंगे या फिर उसका घन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर छोटी संख्या है और यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर भी छोटी संख्या है और यहाँ पर भी बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले वर्ग करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस करने पर हमारे पास संख्या नहीं बनेगी। चलिए तो क्या करते हैं, 2 का वर्ग करते हैं सबसे पहले। तो 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, उसके बाद 5 का वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग होता है 25। उसके बाद 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग होता है 36। ठीक है, यानी कि हमारे पास सभी का वर्ग करने पर 4 25 और 9, और इन सभी को जोड़ लेते हैं। जैसे सभी को मैं जोड़ लेता हूं तो सभी को जोड़ने पर होते हैं 65। ठीक है, कितने होते हैं 65, और 65 हमारे यहाँ पर दिए हैं 65। तो चलिए यहाँ पर तो वर्ग करने पर सभी को जोड़ेंगे तो 65 हो रहे हैं। उसी तरह सेकंड आकृति में देखेंगे तो सेकंड आकृति हमारी देखिए, 6 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे और 9 का वर्ग। तो 6 का वर्ग होता है 36, उसके बाद 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81। ठीक है, इसे जोड़ना है। अभी जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जैसे इसे जोड़ लेते हैं तो 36 और 64 और 181, तो 36 और 64 होते हैं 100, और 100 में 181 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 181। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी सभी को जोड़ने पर 181 हुए हैं और यहाँ पर 181 दिया है। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे। तो 2 का वर्ग होता है 4,
ठीक है। उसके बाद 8 का वर्ग होता है 64, उसके बाद 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। कितना होता है 49। अब क्या करना है, हमें सभी को प्लस कर लेना है। तो देखिए 64 और यहाँ पर 4 और 64 68, 68 में 49 को जोड़ेंगे तो 117, ठीक है। कितने 117 हो जाएंगे। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर जोड़ा था सभी का वर्ग करके 65 आया है, उसी तरह से यहाँ पर भी सभी का वर्ग करके जोड़ा है तो 181 आया है। तो हमने भी यहाँ पर सभी का वर्ग करके जोड़ा है तो 117 आया है। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 117। अब 117 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास श्रृंखला दी है और यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर कौन से लेटर को रखेंगे कि ये संख्या श्रृंखला पूर्ण होगी, ठीक है। तो देखिए एक बात नोट कर लीजिएगा, जब भी इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो चलिए जैसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर सभी लेटर को काउंट कर लेंगे और साथ ही साथ रिक्त स्थान को भी, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सभी को गिनने पर कितना हुआ है 16 हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कितना हुआ है 16 हुआ। तो या तो 16 को 2 के काट सकते हैं या 4 से काट सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, इसको 4 4 में काटूंगा, ठीक है। चलिए तो 4 में काटेंगे तो यहाँ से, उसके बाद ये यहाँ से काटेंगे तो ये यहाँ से और ये यहाँ से। अब सभी को हमने क्या करा 4 4 में काट लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो चलिए यहाँ पर रिक्त स्थान एल और यू के बीच है, तो एल के बाद कौन सा लेटर आ रहा है वो देखना है और यू से पहले। तो यू से पहले तो हमें नहीं दिखा, लेकिन एल के बाद कौन सा आया है तो ए। तो मतलब ये है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, ए। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्या आया था एल, ठीक है। क्या आया था एल, तो यहाँ पर हमने ये यहाँ से काटा था, ठीक है। चलिए एल आया है तो यहाँ पर एल और यहाँ पर क्या आया है ए। यानी कि अभी सभी को पढ़ने पर सभी एक जैसा आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आया है एल ए यू के, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए एल ए यू के, यहाँ पर भी एल ए यू के, यहाँ पर भी एल ए यू के। अब सभी को पढ़ेंगे तो एल ए यू के, एल ए यू के, एल ए यू के, एल ए यू के, सभी को पढ़ने पर हमारे पास सेम वॉइस आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाली हमारी श्रृंखला पूरी हो गई है। अब हमने श्रृंखला में क्या क्या भरा है, तो सबसे पहला भरा है ए, उसके बाद सेकंड एल, तो एल, उसके बाद यू, उसके बाद यू, उसके बाद ए। अब हम ये वाला ऑप्शन में चेक करेंगे, ठीक है। तो ए एल डब्ल्यू ए ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब होगा। दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से सोल्व कर दोगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का है कि किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि वह मेरे दादा के एकलौते पुत्र की पुत्री है। तो किरण का रोहन से क्या संबंध है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये हमारा रक्त संबंध का, ठीक है, रिलेशन का प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले अपने आप को लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, प्रश्न को सोल्व करते वक्त आप अपने आप को लीजिएगा। यहाँ पर दिया है किरण, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है, मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए ये मैं हूँ और मैं क्या करूँ, किरण की ओर इशारा करता हूँ, ठीक है। तो देखिए किरण की ओर इशारा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो किरण की ओर इशारा कर रहा हूँ तो क्या कहूँ मैं कि किरण, यानी कि किरण मेरे दादा के एकलौते पुत्र की, यानी कि मेरे किरण क्या है, मेरे दादा के। तो मेरे दादा मतलब पहले तो मेरा पापा, उसके बाद ये है मेरा दादा, ये मेरा क्या है दादा और ये मेरा पापा, ठीक है। तो देखिए किरण क्या है, वह मेरे दादा के एकलौते पुत्र, यानी कि ये मेरा पापा और ये मेरा दादा, यानी कि दादा का एकलौते पुत्र कौन हो जाएगा, ये मेरे दादा के एकलौते पुत्र की पुत्री, मतलब मेरे दादा के एकलौते पुत्र की पुत्री, ठीक है। यानी किसकी पुत्री है, तो ये मेरे ही पापा की पुत्री है। तो किरण का रोहन से क्या संबंध है, तो दोस्तों जब ये मेरे पापा होंगे, मेरे पापा यानी कि मेरे दादा के एकलौते पुत्र की पुत्री है, ठीक है। यानी कि मेरे दादा की एकलौते पुत्र की पुत्री है, तो मेरी तो क्या होगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो किरण का रोहन से क्या संबंध होगा, बहन, यानी कि सिस्टर, यानी कि ऑप्शन ए वाला हमारा सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए वाला बहन, ठीक है। तो क्या होगा, रोहन का किरण से संबंध बहन का होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया है,
पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से बताइए। तो दोस्तों जिस तरह 431 का संबंध 12 से है, उसी तरह 345 का बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम क्या करते हैं, इसका वर्ग करके देखते हैं तो यहाँ पर वर्ग नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसका क्या करूँ, आपस में गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो 4 3 12 और 12 एकम 12, ठीक है। और यहाँ पर 12 दिया है। सेम उसी तरीके से 3 चौके 12 और 12 पंजे 60, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, जैसे हमने यहाँ पर गुणा करके 12 लाया है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपस में गुणा किया है तो 60 आया है। यानी कि क्या आएगा, 60, यानी कि ऑप्शन बी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि हमारे पास ये आकृति चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी, यही प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस आकृति से ये वाली आकृति कैसे दी है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर बताएंगे। तो हम किसी एक चीज़ को उठाएंगे, जैसे अगर इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोण था, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज कितना है, त्रिकोण वाला है, लेकिन यहाँ पर कितने कोण का हो गया, 4 कोण का हुआ, ठीक है। तो हमारा ये कितने, 5 कोण का है। जैसे ये हमारा कितने कोण का है, तो हमारा ये है 5 कोण का है, ठीक है। तो आगे जाके हमारा कितने कोण का होगा, 6 कोण का होगा। तो 6 कोण ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में तो नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए बी नहीं हो सकता है। उसके बाद अब इस कलर को देखेंगे तो ये कलर इधर जाके इस साइड हो गया है, ठीक है। तो उसी तरह से ये कलर भी इधर जाके क्या होगा, इस साइड हो जाएगा। तो इस साइड तो हमारे पास दोनों में है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये छोटा सा चिन्ह को देखिए। अब ये जो चिन्ह है, यहाँ पर एक चिन्ह आगे बढ़ गया है, ठीक है। ये चिन्ह आगे था तो एक बार ये पीछे हो गया है, तो उसी तरह से हमारा भी ये चिन्ह क्या होगा, पीछे हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, पीछे हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से ये चिन्ह यहाँ जाके ये पीछे हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से एक चिन्ह यहाँ पर पीछे होगा, तो कौन सा वाला होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अगली आकृति हमारी ऑप्शन सी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यानी कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। अब दोस्तों तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण का क्रम क्या होता है, चलिए जैसे यानी कि हमारे पास क्या दिया है, फैसला दिया है, गिरफ्तारी दी है, जेल दी है, अदालत दी है, अपराध दी है और दंड दिया है। तो हमें यहाँ पर इसे क्रम में जमाना है। तो क्रम में कैसे जमाएंगे, जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कोई इंसान क्या करेगा, अपराध करेगा, ठीक है। क्या करेगा, अपराध करेगा। तो अपराध मतलब सबसे पहले 5 आएगा, उसके बाद अपराध करने के बाद उसे क्या करेंगे, उसे हम गिरफ्तार करेंगे। तो गिरफ्तार का क्या आएगा, 2 नंबर पे आएगा, ठीक है। अब गिरफ्तार करने के बाद क्या करेंगे, गिरफ्तार करने के बाद उसे हम अदालत में ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अदालत में ले जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर अदालत में 4, ठीक है। क्या आएगा, 4। अब अदालत में ले जाने के बाद उसे क्या करेंगे, सबसे पहले तो फैसला करेंगे। फैसला करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अदालत में ले जाने के बाद फैसला करेंगे, फैसला करने के बाद उससे क्या करेंगे, दंड देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दंड देंगे। तो दंड देंगे तो क्या आएगा, 6। उसके बाद दंड देने के बाद क्या करेंगे, तो दंड देने के बाद हम उसे जेल पहुंचाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3, ठीक है। क्या आएगा, 3। तो संख्या क्या आना चाहिए हमारी क्रम से, ये वाली संख्या आना चाहिए, 5 2 4 1 6 3। तो 5 2 4 1 6 3 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि जैसे रविवार का रिलेशन गुरुवार से है, तो यहाँ पर बुधवार का बताना है, ठीक है। तो चलिए जैसे रविवार को गुरुवार कहा है तो हमें बुधवार का बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब रविवार से गुरुवार, जैसे ये रविवार, फिर बाद में क्या आता है, सोमवार, फिर बाद में मंगलवार, उसके बाद ठीक है रविवार, सोमवार, मंगलवार और ये है बुधवार, ठीक है। और यहाँ पर कहा है गुरुवार, यानी कि 5।
तो यहाँ पर कितना जोड़ा है 5, तो हम भी क्या करेंगे बुधवार में 5 को जोड़ेंगे, फिर बाद में गुरुवार, फिर बाद में शुक्रवार, शनिवार और यहाँ पर 5 पे रविवार। ठीक है, जिसे हमने यहाँ से चला था 1 से, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो उसी तरह से यहाँ पर भी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि हमारा कौन सा दिन आना चाहिए यहाँ पर, रविवार आना चाहिए। कौन सा, रविवार। अब रविवार ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, यानी कि बुधवार का संबंध किससे होगा, रविवार से। ठीक है, कौन सा होगा, रविवार से, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि दी गई आकृति का, ठीक है, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्प में से चुनिए। ठीक है, यानी कि हमें इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा यही बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर ना तो ये वाला दिया है और ना ही हमारे पास ये वाला दिया है। ठीक है, तो देखिए हम प्रश्न को समझेंगे सबसे पहले। तो प्रश्न क्या कहा है कि आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, हमें क्या कहा है, दर्पण प्रतिबिंब। तो ये दर्पण प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा, इस टाइप की इसकी छाया बनेगी। ठीक है, इस तरफ की। अगर इसमें जल प्रतिबिंब कहता तो हम इससे नीचे की ओर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी इस टाइप की बनेगी, तो जैसे यहाँ पर ए पहले बनेगा, ए में कोई वो नहीं होगा, उसके बाद ई इस तरफ बनेगा और एस बनेगा हमारा ऐसा वाला। ठीक है, तो ये वाला हमें ऑप्शन में देखना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में ई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऑप्शन बी में सही है, ऑप्शन सी में भी कोई ई में परिवर्तन नहीं हुआ है, ऑप्शन हमारे डी में भी ई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा बी वाला सही जवाब होगा, यानी कि इसका प्रथम दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन बी की तरह बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हमारे पास संख्या श्रृंखला दी है 1728, 864, 432, 216। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे अगर श्रृंखला को ध्यान से, तो जस्ट यहाँ से 1728 का आधा 864 और 864 का आधा 432 और 432 का आधा 216, मतलब यहाँ पर सभी संख्या का आधा आधा हो रहा है। तो 216 का आधा कितना होगा, 108 होगा। ठीक है, कितना होगा, 108 होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, 108। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, क्या किया था यहाँ पर सभी, जैसे 1700 का आधा, ठीक है, 864 का आधा, 432 का आधा, 216 का आधा, तो हमारा क्या हुआ था, 216 का आधा 108, 108, 108 बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि दिए गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, तो उस प्रकार बने घन में यहाँ पर एंड का प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर प्रतीक होगा, ये प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों आपको इस टाइप का प्रश्न सोल्व करते आता होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने मेरे कई सारे प्रैक्टिस सेट में बताया है। ठीक है, कि जब भी आपको ओपन रहता है तो उससे विपरीत कैसे पड़ता करते हैं, वो मैं आपको कई सारे मेरे प्रैक्टिस सेट में बताया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मुझे इस एंड का किस कौन सा विपरीत होगा, यही मुझे क्या करोगे, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। ठीक है, किस एंड का विपरीत कौन सा होगा। ठीक है, आपको इसका विपरीत देखते आता होगा, मैं आपको हर मेरे प्रैक्टिस सेट में बताया है कि एक छोड़ के एक चलना है, तो मुझे एंड का विपरीत कौन सा होगा ये मुझे कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से ज्ञात करें। यानी कि जिस तरह इस संख्या का रिलेशन इससे है तो हमें इसका बताना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर दोस्तों आसान सा है, अगर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो इसका रिलेशन कुछ इस टाइप सा है, 3 को लिखा, 8 को लिखा, 7 को लिखा और 9 को लिखा। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, पीछे से लिखेंगे, पहले 8, ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद 1। ठीक है, क्या लिखेंगे, 1। अब 85, 51 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि जैसे कहाँ का संबंध स्थान से है तो कब का पूछा है। अब दोस्तों अब देखिए एनोलॉजी का है, कहाँ का स्थान दिया है तो हमें बताना है कब का। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, कहाँ मतलब जैसे कोई हमें पूछेगा कि हमें वहाँ जाना है
तो हम उससे क्या पूछेंगे, कहाँ। कोई पूछेगा हमें वहाँ जाना है तो हम पूछेंगे कहाँ। जैसे कि कोई बस, मान लो कोई बस कहाँ जा रही है, हम पूछेंगे कि ये बस कहाँ जाएगी। मतलब कहाँ जाएगी का मतलब, कहाँ का मतलब एक स्थान होता है, हम उससे क्या पूछ रहे होते हैं, स्थान। हम पूछेंगे कि ये बस कहाँ जा रहेगी तो वो बताएगा, स्थान बताएगा। जैसे कि ये बस हमारी दिल्ली जा रही है, ठीक है, तो एक स्थान बताएगा, ठीक है, क्या बताएगा, एक स्थान बताएगा। वैसे ही हम पूछेंगे कि कब। कोई बोलेगा कि हमें वहाँ जाना है तो हम पूछेंगे कि कब। कब का मतलब होता है समय, यानी कि किस समय जाना है, कब जाना है। तो कब का मतलब समय होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, समय। समय देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।